हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो हमारे चैनल पर नए हैं। और ये क्लास 12th का यानी हिस्ट्री आर्ट वाले के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा था किससे? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नवालिस से। उसके बाद है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा सीधो एवं कानू ने। उसके बाद है, सीधो कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका कन्फर्म एंड राइट आंसर होगा संथाल विद्रोह। और आप इस चैनल पर इंग्लिश भी स्पोकन सीख सकते हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल में। उसके बाद है, संथाल विद्रोह का नेता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा जी। उसके बाद है, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 में। ठीक है, याद रखिएगा। और यही ऐसा समय है जिसमें काफ़ी सारा विद्रोह हुआ और अलग अलग जगह पर अलग अलग नेताओं ने नेतृत्व किया। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1600 ईस्वी में। कब हुआ? 1600 ईस्वी में, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोग तैयारी करते हैं। आपको एक नंबर केवल सुनना है, सुनने से आपको याद होगा, एक दो बार सुन लीजिएगा आपको याद हो जाएगा। अगला है, कर्नवालिस कोर्ट कब बना? तो 1793 ईस्वी में। उसके बाद है, राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतया जो लोग रहते थे वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा पहाड़िया और संथाल लोग। अगला है, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा राजा। क्या होगा? राजा। और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, और बता दें कि मॉडल सेट भी आपको सर्वप्रथम इसी चैनल पर मिलेगा। इसके लिए आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। अगला 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी कितने प्रतिशत से अधिक हुई? 95%। उसके बाद है, इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने कितने प्रतिशत जमींदारियों हस्तांतरित किया? तो इसका राइट आंसर होगा 75%। जी हाँ, 75% ने दस्तखत किया। अगला है, चार्ल्स कर्नवालिस का जीवन काल क्या था? तो 1738 से 1805। उसके बाद है, सकमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो इसका राइट आंसर होगा रैयत। उसके बाद है, अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था? तो इसका राइट आंसर होगा जमींदार। जी हाँ, जमींदार जो अधिकारी भेजता था उसे अमला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्त, प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे? जी हाँ, जोतदार जो है यानी जो खेत को बोते थे, जोतते थे, उन्हें जोतदार कहा जाता था। तो प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे? इसका राइट आंसर होगा गाँवों में। जी हाँ, गाँवों में। अगला क्वेश्चन है दोस्त, महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल क्या है, यानी कि उसका समय काल, कब जन्म कब मृत्यु? तो 1820 में जन्म, 1889 में मृत्यु, 79 में मृत्यु, यानी 1820 से 1879। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्नवालिस। उसके बाद है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? जी हाँ, भारत जो आए थे प्रथम यूरोपियन वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली। जो पुर्तगाल देश के थे उसे पुर्तगाली कहा गया। अगला, अंग्रेज ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर होगा मछलीपट्टनम में। कहाँ? मछलीपट्टनम में। उसके बाद है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इसका राइट आंसर होगा 1510 ईस्वी में। उसके बाद है, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? जी हाँ, फ्रांसीसी बुकानन जो था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सर्वेक्षक। कौन था? सर्वेक्षक। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना? तो सम टाइम यू वेट नाउ। चलिए आगे आप लोगों का क्वेश्चन, फ्रांसीसी बुकानन के विवरण का तुलना इतिहास में किया स्कूप से की गई। तो इसका राइट आंसर होगा एनाल्स से। अगला है, फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो इसका राइट आंसर होगा संथाल। उसके बाद है, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो इसका राइट आंसर पता है क्या होगा? 5वीं रिपोर्ट से। किससे? 5वीं रिपोर्ट से। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मुनरो एवं रीड। उसके बाद है, मालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मार्टिन बर्ट। उसके बाद है, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? तो इसका राइट आंसर होगा बक्सर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और बता दें कि यदि आपको आंसर मालूम हो तो आप उत्साहित होकर एकदम वीडियो को रोक कर उसका आंसर पहले कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हैं ताकि पता चले आपको कितना जानकारी है। अगला है, भारत में स्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो राइट आंसर रिपन। उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? रिपन। उसके बाद है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो राइट आंसर 1875। किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चला? तो इसका राइट आंसर होगा तीनों, बुकानन की रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट। अगला है, अल गुलाल विद्रोह का नेता कौन था? तो राइट आंसर बिरसा मुंडा। चलिए दोस्त आप लोग को बता दें 1881 में प्रथम 10 वर्षीय जनगणना स्टार्ट हुआ। गुड बाय।